हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम देखेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 कला का पेपर। ठीक है, पेपर कोड है 830 IW 2024 जो आज हुआ था। चलिए आइए देखते हैं। कला के पेपर में 20 शुरू में बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा, 2 खंड रहेंगे, दोनों में से एक करना अनिवार्य रहेगा। तो चलिए आइए बहुविकल्पी प्रश्न को हल करते हैं। ये पेपर को आप देख सकते हैं। ठीक है, ये निर्देश दिए हुए हैं। चलिए आइए देखिए, वो आलेखन डिजाइन, इसमें से पहला प्रश्न पूछा था, सफेद का विरोधी रंग कौन सा है। सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है। तो नीला है कि काला है कि लाल है कि पीला है। तो सफेद का विरोधी कौन सा होता है, काला होता है। क्या होता है, काला। ठीक है। विच इज द अपोजिट कलर ऑफ व्हाइट इज ब्लैक। ठीक, अब आगे देखेंगे। अगला है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं दोस्तों, कितने होते हैं, 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। ठीक है। अगला है, ओस्टवार्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं। ओस्टवार्ड कलर चार्ट में कुल 8 रंग होते हैं। कितने होते हैं, 8 रंग। ठीक है। प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं। कौन सा रंग पूछ रहा है, मुख्य रंग। तो मुख्य रंग कौन कौन से हैं, लाल है, नीला है और पीला है। लाल, नीला और पीला। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला है, निम्न में से शीतल रंग कौन सा है। अब देखिए, इसी में से पूछा है तो हरा को टिक कर देंगे। हरा रंग जो है शीतल रंग है। रंगों का कौन सा माध्यम पारदर्शी होता है। रंगों का कौन सा माध्यम पारदर्शी होता है। ठीक है। अब बताइए, रंगों का कौन सा माध्यम पारदर्शी होता है, तेल रंग। तेल रंग जो होता है पारदर्शी होता है, ऑयल कलर इसको बोलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प, ये तो एकदम ईजी था आपके लिए। क्या टिक करेंगे, इसको आप टिक कर लीजिएगा। ठीक है, 7 क्वेश्चन हो गए। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन था 8वें नंबर का, कमरे की छत हेतु कौन सा आलेखन उपयुक्त है। तो इसको आप बताइए, कमरे के छत हेतु कौन सा उपयुक्त रहेगा। ठीक है। गरम रंग कौन सा है। गरम रंग जो है लाल होता है, आप लोग जानते होंगे। नीले में पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा, हरा बनता है। नीला में पीला रंग मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा, हरा रंग बनेगा। 11वां देखिए, नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है। तो इसको सामान्य होगा, आप इसको जरा देख लीजिएगा। निम्न किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है। ठीक है, 12वें नंबर का क्वेश्चन है। दिख नहीं रहा होगा, रुक जाइए, इसको दिखा रहे हैं। 12वां नंबर का क्वेश्चन है, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है। एच माने हार्ड, बी मतलब होता है ब्लैक। तो एच बी का मतलब क्या हो जाएगा, हार्ड ब्लैक। ठीक है। अब ये सही है कि ये सही है, आप इसको आप लोग कमेंट में बताएंगे। लाल नीला रंग मिलने से कौन सा रंग बनता है। कौन सा रंग बनेगा, लाल नीला रंग मिलने से बैगनी रंग बनेगा। कौन सा रंग, बैगनी रंग। अब आगे 14वां देखिए, सबसे महीन ब्रश निम्न में से कौन सा है। सबसे महीन ब्रश कौन सा है, 1 नंबर वाला। क नंबर वाला, 1 नंबर का। ठीक है। अब आगे देखते हैं 50 नंबर का क्वेश्चन। 50 नंबर पूछा था, तटस्थ रंग कौन सा है। तो काला तथा सफेद। काला तथा सफेद जो है तटस्थ रंग होता है। कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है। वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, कोण। तो कोण में आप नहीं बना पाएंगे आलेखन, कठिन होगा आपके लिए। द्वितीयक रंग कितने होते हैं, 3 होते हैं। द्वितीयक रंग कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है। क्या सरल रेखा लयात्मक होती है, नहीं। पीले, अब अगला क्वेश्चन है, पीले रंग में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो नारंगी हो जाएगा, नारंगी। कला शब्द किस भाषा से लिया गया है। कला शब्द जो है संस्कृत से होना चाहिए, आप लोग इसको जरा देख लीजिएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए, अब अगला है प्राविधिक कला। वहाँ जो अभी बताए थे उसमें से 20 बहुविकल्पी प्रश्न करिए, या प्राविधिक कला से 20 बहुविकल्पी प्रश्न करिए। तो आइए इसको भी कर लेते हैं। वृत्त का आकार कैसा होता है। तो वृत्त, ये तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि वृत्त का आकार यही होता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। संपूर्ण कोण 360 अंश का होता है। ठीक है, संपूर्ण कोण का मान कितना होता है, 360 अंश। आगे देखेंगे। अगला है, संपूर्ण कोण के बाद 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 10 डेसीमीटर। वर्ग के चारों भुजाओं की माप क्या होती है। चारों भुजाएं बराबर होते हैं। वर्ग के चारों भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये वाला हो गया। ठीक है। निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुज आकार है। त्रिभुज के आकार का यही है, यहाँ पर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे देखते हैं। देखिए 7 नंबर, निम्न में से कौन सा आकार आयताकार है। तो ये वाला आकार सी जो है आयताकार है। रेखा किसे कहते हैं। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। ऐसे 2 बिंदु हैं, एक्चुअली यह तो रेखाखंड है। ठीक है। 180 के कोण को क्या कहते हैं, सरल कोण या रिजु कोण। ठीक है, इसको बोलते हैं। अब आगे देखेंगे, इसको स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं। समकोण कितने अंश का होता है। ये तो आप जानते हैं, 9वां नंबर का, समकोण कितने अंश का होता है। समकोण कितने अंश का होगा, 90 अंश का।
आगे आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का। यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 अंश का है तो दूसरा कोण कितने अंश डिग्री का होगा? 90 का होना चाहिए, लेकिन ये सवाल क्लियर नहीं है। समांतर रेखा किन्हें कहते हैं? देखिए पूछा है कि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 अंश का होता है, इसको ज़रा देख लेते हैं हम। तो जैसे मान लीजिए कि ये अर्धवृत्त है, तो एक कोण 90 अंश का हो गया। दूसरा कोण पूछ रहा है, तो किस कोण को पूछ रहा है? यह क्लियर नहीं ना हो पा रहा है। अगर इसको पूछता तो यह भी 90 अंश का होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ठीक है। अगला, समांतर रेखा किन्हें कहते हैं? दो सीधी रेखाएं जो आपस में न मिले उसी को क्या कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। समांतर रेखा आप देखे भी होंगे, ऐसे जो सीधी रेखाएं होकर जाती हैं उसे समांतर रेखा कहते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन पूछा था। 14 नंबर का, एक वर्ग के आंतरिक कोण का योग होता है। एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? 360 अंश। 90 90 90 90 चारों ऐड करेंगे 360। समबाहु त्रिभुज कौन सा है जिसके तीनों भुजाएं बराबर होती है? उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। त्रिज्या किस में पाई जाती है? किस में पाई जाती है दोस्तों? वृत्त में ही तो त्रिज्या पाई जाती है, वृत्त के अंदर त्रिज्या पाई जाती है, ठीक है। आगे देखेंगे त्रिज्या किस में पाई जाती है? वृत्त में हो गया। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का कितना भाग होता है? तो आधार और ऊंचाई का आधा होता है, यह भी क्लियर हो गया। किसी भी सममिति दृश्य में एक साथ कितनी विमाएं मिलती हैं? दो मिलाएंगे तभी तो निकलेगा हल। सममिति चित्र बनाने से पूर्व कौन सी रेखा पहले खींची जाती है? आधार रेखा को आपको खींचना होगा। आगे देखेंगे 20वां नंबर, त्रिभुजाकार प्रिज्म के पार्श्व व फलक होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन दिया हुआ है, डी पर 5, इसको क्लिक कर लेंगे। चलिए अब आगे देखेंगे। दिया था कि प्राकृतिक दृश्य चित्रण, आपको प्राकृतिक दृश्य चित्रण करना था जो 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर के एक आयत के अंदर, जिसके अंदर एक गांव का दृश्य, कुछ झोपड़ियाँ, पेड़ पौधे, पानी में सुराही भर कर घर की ओर जाती महिला, ये सब चीज़ों का इसमें अंकन करना था। ये तो आप कर लिए होंगे आसानी से। अब आगे देखेंगे। आगे आलेखन था, आलेखन को आप लोग हल किए होंगे, लेकिन दोनों में से कोई एक करना था। आलेखन करिए या उधर वाला जो अभी सवाल पढ़े थे उसको करिए या फिर प्राविधिक कला को करिए, इन तीनों में से कोई एक करना था, ठीक। अब आ जाता है खंड ग। खंड ग में आपको दिया है स्मृति चित्रण। स्मृति चित्रण में आपको सुराही बना सकते हैं, बाल्टी तथा मग, लालटेन और टेबल लैम्प। तो आप लोग बाल्टी मग बनाइए, आसान रहेगा। सुराही भी बना सकते हैं, आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है। ये 4-6 नंबर भी दिया है। कैसा रहना चाहिए? रेखा सोष्ठ होना चाहिए, आकृति की अनुरूपता, आकृति अनुरूप होनी चाहिए, इस प्रकार इसको बनाना होगा। अब आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। इसमें ख भी था, तो आप क करिए चाहे ख, दोनों में से एक ही करना था। चाहे हाँ ख भी करना है, लेकिन इसमें जो है आप कौन सा बनाएंगे? आपको जो अच्छा लगे, पत्तियों सहित आम बना लीजिए, पपीता बना लीजिए, दोनों आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है।